राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों को पुनः चैत्र नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 2025 में चैत्र की नवरात्रि कब की है और हमें चैत्र की नवरात्रि पे अपने घर के मंदिर में या हमें चौकी रख कर के दुर्गा माँ की पूजा कैसे करनी है दोस्तों, और हमें किन किन नियमों का पालन करने हैं, बने रहिएगा दोस्तों पूरी वीडियो में। जब भी आप सभी लोगों को पूरा पूजा विधि समझ में आएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि 2025 में चैत्र की नवरात्रि जो है, हमें 30 मार्च को ही हमें चैत्र की नवरात्रि का पूजा करना है और हमें घट स्थापना करनी है, कलश की स्थापना करना है। दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं। और चैत्र की नवरात्रि में हमें कलश की स्थापना करना अनिवार्य होता है, क्योंकि कलश जब हम स्थापना करते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, माँ के समक्ष जब हम अपना पूरा समर्पण भाव देते हैं, तो हमारी दुर्गा माँ की असीम कृपा हमारे पे बरसती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आप सभी को ये बताएंगे कि चैत्र की नवरात्रि के दिन हम सुबह प्रतिपदा तिथि के दिन हम सबसे पहले हम सूर्य भगवान आए, उनसे पहले हमें अपना बिस्तर त्याग देनी है और रोज़ की तरह दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने के उपरांत हमें स्नान कर लेने हैं। स्नान करने के बाद हमें जहाँ पे चौकी रखना हो, या अपने घर के मंदिर में या अपने घर के कहीं पे भी जिस जगह आप माँ की चौकी रखना चाह रहे हैं, विराजमान करना चाह रहे हैं माँ को 9 दिन और 9 रात्रि के लिए, उस स्थान को हमें गंगा जल या गाय के देसी शुद्ध गाय के गोबर से हमें घर के उस स्थान को लीप लेने हैं। देसी गाय, ये नहीं कि जर्सी और कोई भी चलेगी, ऐसा नहीं। अगर गाय के गोबर अवेलेबल ना हो, न मिले आप लोगों को, तो आप लोग केवल गंगा जल से ही उस स्थान को पवित्र कर लें। फिर वहाँ पे एक चौकी रख के फिर उस स्थान पे माँ के विग्रह को आपको स्थापित करना है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखिए माँ को स्थापित किए हुए हैं, नीचे विग्रह के नीचे हमें चावल या पुष्प का आसन देने हैं, माँ का विग्रह वहाँ पे स्थापित करना है। इसके बाद माँ को एक नई नवेली चुन्नी भी ओढ़ानी है माँ को, और माँ के समक्ष फिर हमें एक कलश की स्थापना करना है। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों, कलश के स्थापना में हमने कलश के अंदर सुपारी, गंगा जल और एक का सिक्का, अक्षत पुष्प हमने डाल रखे हैं, लवंग, इलायची, एक जायफल हमने डाल रखे हैं। और कलश पे आप सभी लोग, जो आप आम के पल्लव या अशोक के पल्लव आते हैं, तो आप लोग उसे ज़रूर रखें, क्योंकि जो ये अशोक के पल्लव हैं या आम के पल्लव बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमें ऐसे पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। और ये पल्लव को आप सभी लोग देख सकते हैं, पीला चंदन है और लाल चंदन है। इससे आपको आम के पल्लव सजा लेने हैं, 5 पल्लव या 7 पल्लव या 11 पल्लव आप लगा सकते हैं कलश में। दोस्तों, इसके बाद कलश के गले में मौली धागा हमें ज़रूर बांधना है और हमें ऐसे सात्विक ज़रूर बना लेने हैं दोस्तों, क्योंकि सात्विक बनाना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि सात्विक जो होता है अपने आप में परिपूर्ण होता है। और कलश हमें ज़रूरी रखना होता है। नवरात्रि के व्रत में कलश देवता जो होते हैं हमारे पूजा पाठ के साक्षी होते हैं। और कलश के ऊपर जो हम ऐसे नारियल रखते हैं ना, तो नारियल में ही दुर्गा माँ विराजमान होती हैं, ऐसा मान्यता है। तो हमें कलश की स्थापना जरूर करना चाहिए, तभी आपके घर दुर्गा माँ का आगमन हो पाता है। तो कलश की स्थापना जरूरी होता है नवरात्रों में। दोस्तों, जो कलश की हमें ये विधि है कलश रखने की, तो कलश हम शुभ मुहूर्त में ही रखें। ये नहीं कि दिन भर चाहे जब रख दिए, सुबह शाम रात्रि, ऐसा कुछ नहीं। कलश जब हम रखेंगे तो कलश हमें मुहूर्त में ही रखना चाहिए, क्योंकि जो कलश का समय होता है, कलश मुहूर्त में ही रखा जाना उचित होता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त है, सूर्योदय होते ही अगर आप कलश रख दे रहे हैं, तो ये सूर्योदय होते ही आप माँ को आवाहित किए हैं अपने घर पे, तो माँ का बहुत ही ये शुभ समय माना गया है। सूर्योदय के साथ अगर आप कलश रख लें, सबसे सुंदर मुहूर्त है। तो आप सूर्योदय होते ही आप कलश की स्थापना करें। दोस्तों, अष्टदल कमल नीचे बना लें
अष्टदल कमल बनाने के उपरांत आप कलश स्थापित कर दें। माँ के लिए श्रृंगार हमें जरूरी होता है, चूड़ी, कंघा, शीशा, बिंदी। माँ के लिए नेल पेंट, माने 16 श्रृंगार माँ को जरूरी होता है, समर्पित जरूर करें। और माँ के लिए भोग में भी हमें जो भी आप बना पाए नैवेद्य के रूप में माँ को जरूर से जरूर देना चाहिए, भोग समर्पित करके। और एक सात्विक बना के उस पर दीपक प्रज्वलित आप कर सकते हैं दोस्तों। और माँ को सीजनी फलों का भोग ज़रूर आप लगाएं। और माँ को अड़हुल का फूल अगर आपको मिल सके तो आप ज़रूर से ज़रूर अड़हुल के फूल माँ को दें, क्योंकि अड़हुल का फूल माँ को अति प्रिय है। तो दोस्तों ऐसे ही हमें पूजा पाठ करने हैं, सुबह शाम की आरती करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर हो सके तो आप ज़रूर करें अपने घर में, पंडित जी के माध्यम से, या आप स्वयं कर सकते हैं तो स्वयं कर लें। तो दोस्तों ऐसे ही हमें पूजा पाठ करने हैं। पूजा पाठ करने के उपरांत हमें क्षमा याचना जरूर करना है। हे माँ, अगर हमारे पूजा पाठ में जो कुछ भी त्रुटियां हुई हों उसे आप क्षमा कीजिएगा, और हमारी शेरा वाली मैया जरूर क्षमा कर देती हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों के थोड़ा भी यूजफुल लगे तो आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्यौहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किशन कन्या ब्लॉग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।